प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं आपको आज राजनीतिक विचारधारा के बारे में उससे अवगत कराऊंगा। उनके प्रमुख तथ्यों का अध्ययन आप सबको कराएंगे और साथ ही साथ उन समस्त जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत आती हैं, जिनका जिक्र हम आज की क्लास में करेंगे। आज इस टॉपिक पर चर्चा करने से पूर्व हम ये चर्चा कर लें कि इसके पूर्व की क्लास में हमने राजनीति सिद्धांत की चर्चा की थी, उस पर विचार विमर्श किया था, उसका विश्लेषण किया था, उसके प्रमुख उपागम कौन कौन है उनकी चर्चा की थी और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनकी चर्चा की थी। यानी मान लें कि उसमें तमाम सारे तथ्यों को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा, उसके बारे में जाना समझा। आज जो हम जिस टॉपिक पर आज हम विचार विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करने के पश्चात जो उसमें तथ्य हमारे समक्ष उपस्थित होंगे उन सब को हम विधिवत जानेंगे, समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का जो क्लास हमारा है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी राजनीतिक विचारधारा। सबसे पहले हम समझें कि विचारधारा क्या चीज है। तो विचार का मतलब सीधा से है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कौन सी धारणा उपस्थित होती है, कौन सी प्रवाह उपस्थित होती है, उसे हम विचार का रूप देते हैं। और जब वो विचार एक धारा के रूप में प्रवाह करने लगे, एक तेजी के साथ चलने लगे, तो उसे हम धारा का रूप देते हैं। ठीक, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं विचारों के प्रवाह को हम विचारधारा के रूप में जानते हैं। आइए देखिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कौन से विचारधारा कितना सक्षम होती हैं, कितना वो कारगर सिद्ध हुई हैं, उन सब की चर्चा आज की क्लास में हम करते हैं। आइए इनसे परिचित कराते हैं कि राजनीतिक विचारधारा क्या है और उसका अध्ययन हम किस रूप में करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राजनीतिक विचारधारा जो है, विचार और विचारधारा का जन्म कहा गया। राजनीतिक विचारधारा का यानी विचार या विचारधारा का जन्म शून्य से नहीं होता है, अर्थात जीरो से किसी की शुरुआत नहीं होती है। उसका संबंध किससे होता है? मानव से तथा उसके सामाजिक परिवेश से। यानी मनुष्य कैसे परिवेश में जीवन यापन कर रहा है, कैसा उसके हाव भाव है, कुछ कैसा उसका रहन सहन है, और वो जिस परिवेश में रह रहा है वहां का पर्यावरण कैसे है, ये विचारधारा पर पूरी तरह से निर्भर करता है। अगर वहां का सामाजिक परिवेश अच्छा है, सामाजिक वातावरण अच्छा है, तो उसकी विचारधारा कुछ अलग परिवर्तित होगी। अगर उसकी सामाजिक परिवेश निम्न क्वालिटी का है तो उसकी विचारधारा में भी परिवर्तन होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं विचार और विचारधारा का जन्म मानव तथा उसके सामाजिक परिवेश से होता है, ना कि शून्य से होता है। ठीक, तो आइए इस तथ्य को अध्ययन करने के लिए अगले क्रम में हम देखते हैं कि ये कहा गया है कि मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ क्या है, सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ विवेकशील प्राणी है। मनुष्य के बारे में कहा गया है कि मानव अरस्तु ने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और वह सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वह विवेकशील भी प्राणी है। अर्थात वो समाज में भी रहता है और समाज में रहते उसकी विवेकशीलता निरंतर प्रगति करती है, अर्थात वो बुद्धिमान भी है। ठीक है, उसमें बुद्धि तत्व के साथ साथ भावना तत्व भी होता है, अर्थात उसके अंदर
बुद्धि के साथ साथ भावना तत्व भी समाहित है, भावना तत्व भी पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, वो विवेकशील है अर्थात बुद्धिमान है, और बुद्धिमान होने के साथ साथ उसके अंदर दया भाव की भी भावना विद्यमान होती है, अर्थात उसके अंदर भावना तत्व भी निहित है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ विवेकशील प्राणी है और उसके साथ साथ बुद्धिमान है और भावना युक्त है। ठीक, अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि इस विचारधारा के अंतर्गत ये भी बताया जाता है कि उसकी अपनी सामाजिक वातावरण, मनुष्य जिस परिवेश में रहता है उसका जो सामाजिक वातावरण है, जिस वातावरण में जीवन यापन कर रहा है, वो निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है, अर्थात उस सामाजिक वातावरण में निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है और इसी अंतःक्रिया के फलस्वरूप विचार व विचारधारा का जन्म होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो जिस सामाजिक परिवेश में जीवन यापन कर रहा है उस सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया निरंतर चलती रहती है और इस अंतःक्रिया के चलने की प्रक्रिया को ही विचार या विचारधारा कहा जाता है। अगले क्रम में देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में विचारधारा शब्द प्राचीन है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम विचारधारा की चर्चा करें, विचारधारा के परिवेश की चर्चा करें, तो हम देखते हैं कि एक प्राचीन विचारधारा है, प्राचीन इसका वातावरण है और इसका जो परिवेश है प्राचीन है, परंतु इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है वो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विचारधारा शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक, आइए अगले क्रम में देखते हैं कि विचारधारा अत्यंत व्यापक शब्द है या दार्शनिक तथा वैचारिक जटिलताओं से परिपूर्ण है। अगर विचारधारा शब्द की हम चर्चा करें तो देखते हैं कि विचारधारा, जैसे मैंने बताया कि विचारों के प्रवाह को विचारधारा कहा जाता है, तो ये शब्द इतना व्यापक है, इतना विकराल है कि जिसकी चर्चा हम दार्शनिक रूप में भी कर सकते हैं, वैचारिक रूप में भी कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब सैद्धांतिक पक्ष में भी कर सकते हैं और व्यवहारिक पक्ष में भी कर सकते हैं, दार्शनिक पक्ष में भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक पक्ष में भी कर सकते हैं। यानी कि विचार जिस रूप में आ जाए, चाहे जिस पक्ष में आ जाए, उस पक्ष के अंतर्गत हम विचारधारा की चर्चा करते हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं राजनीतिक विचारधारा एक धारा प्रवाह, वो अविरल रूप है जो ज्ञान का निरंतर प्रवाह, ज्ञान को निरंतर प्रवाहित करती रहती हैं। आइए अगले क्रम में देखते हैं कि विचारधारा से संबंधित प्रमुख राजनीतिक विचारकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिनकी चर्चा हम आज की क्लास के माध्यम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से विचारक हैं जो इस विचारधारा को परिभाषित किए हैं। आइए हम चर्चा करते हैं, राजनीतिक विचारधारा की बात करते हैं। राजनीति विज्ञान की जो विचारधारा है उसके अंतर्गत हम इसका अगर विचार विमर्श करते हैं, देखते हैं कि राजनीतिक विचारधारा को परिभाषित करने वाले निम्न विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और जिनको हम इस रूप में देखा जा सकता है, हम समझ सकते हैं कि निम्न विचारकों ने अपने विचार किस रूप में प्रदान किए हैं और कौन कौन से विधियों पर उन्होंने ज्यादा जोर डाला है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डेनियल बेल के अनुसार
इन्होंने कहा है कि विचारों को समाज में उत्पन्न करने वाले साधनों कहा गया विचारों को समाज में उत्पन्न करने वाले साधनों में रूपांतरित करना है। अर्थात जो समुदाय के विचार, जो मनुष्य के विचार, जो कम्युनिटी के विचार जो मस्तिष्क में आए उसको किस रूप में शामिल करना है? समाज में उत्पन्न करने वाले साधनों के रूप में उसको रूपांतरित कर देना है, उसको ट्रांसफर कर देना है। ये उनके विचार हैं। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि एक विचारक के लिए सत्य उसके कार्य में निहित रहना चाहिए। अर्थात एक राजनीतिक विचारक हो या सामाजिक विचारक हो या दार्शनिक विचारक हो, प्रत्येक विचारक के लिए उसके अंदर सत्य की भावना होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये सत्य से ही वो विचारधारा को एक नई प्रवाह के रूप में ऑक्सीजन प्रदान होता है। तो आइए देखते हैं अगले क्रम में किसकी विचारधारा कौन सी है। पैडलफोर्ड एवं लिंकन के अनुसार, पैडलफोर्ड एवं लिंकन ने कहा है कि विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित विचारों का निकाय है। अर्थात कहने का मतलब साफ है कि विचारधारा किसका? आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित विचारों का निकाय है। अर्थात कहने का मतलब विचारधारा उन तथ्यों को कहा गया है, उनको शामिल किया गया जिसके अंतर्गत आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष के मूल्यों तथा लक्ष्यों को समाहित किया जाए। तो ऐसे समूह को विचारधारा का रूप दिया गया है। ठीक। और आगे बताया गया कि जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करते हैं। अर्थात इसके द्वारा जो इन लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए योजना तैयार करते हैं, ऐसे निकाय को विचारधारा का रूप दिया गया है। अर्थात विचारधारा के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अगर गोपाल किरण गोखले का नाम आता है। कहा गया गोपाल किरण गोखले के अनुसार, तो गोपाल किरण गोखले महात्मा गांधी के गुरु हैं और इनके अनुसार इन्होंने विचारधारा को किस रूप में प्रवाहित किया है, किस रूप में बताने का प्रयास किया है। तो इन्होंने कहा है कि विचारधारा विचारों की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का समूह जीवन के प्रति सदाचार, नैतिक सिद्धांत, विधि और दर्शन संबंधी विचार एवं आकांक्षाएं रखता है। अर्थात कहने का मतलब है कि विचारधारा क्या है? विचारों की एक व्यवस्था है। यानी विचारधारा को हम इस रूप में देख सकते हैं कि यह विचारों की एक व्यवस्था है, विचारों की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का समूह जीवन के प्रति सदाचार, नैतिक सिद्धांत, विधि और दर्शन संबंधी विचार एवं आकांक्षाएं प्रतिपादित हों, संदर्भित हों। तो ऐसे तथ्यों को हम विचारधारा का रूप प्रदान करते हैं। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा को परिभाषित करते हुए निम्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अपने अपने विचारधारा के माध्यम से अपने अपने मतानुसार इसे संदर्भित करने का प्रयास किया है। आइए अगले क्रम में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में उपस्थित होते हैं और तब तक चर्चा कर लेते हैं कि जो राजनीतिक विचारधारा का जो प्रारूप है, जैसा बताया गया है, यह एक सैद्धांतिक रूप है। इसको एक नई दिशा मिलेगी। जो विचारकों द्वारा जो विचार प्रदान किए गए हैं वो राजनीति के दृष्टि में महत्वपूर्ण है, जिसको हम संदर्भित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आज की क्लास में हमने आपको विचारधारा से संबंधित उसके अर्थ एवं परिभाषा की चर्चा की है, जिसको आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी और उपयोगी सिद्ध होगी।
अगले क्लास में फिर मैं नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।